ज़कात के असली हकदार कौन? इस्लाम में ज़कात की बहुत ही अहम जगह है। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ज़कात देने का तरीका खुद अल्लाह ने कुरान पाक में बताया है। सूरह तौबा की सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60 के हिसाब में दिए गए सिर्फ 8 मदों में ज़कात देने का हुक्म है। उलमा अक्सर यह बताते हैं कि ज़कात देने के लिए रमज़ान का महीना ज़्यादा सवाब देने वाला है, जबकि बेहतर तो यह है कि अगर किसी ज़कात के हकदार को मदद की ज़रूरत हो तो उसके लिए रमज़ान माह का इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा सवाब के चक्कर में अगर किसी गरीब की परेशानी या फाकासाही का सबब बन गए तो आपको सवाब की जगह गुनाह मिल जाएगा। इसलिए बेहतर है कि जब भी आपको कोई ज़रूरतमंद मिले, आप फ़ौरन उसकी मदद करें। लोग अक्सर ज़कात देने में आसानी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ज़कात देने के लिए आपको सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सही जगह ज़कात दे सकें। ज़कात के लिए रकम तोड़ कर देना या कई लोगों को थोड़ी-थोड़ी ज़कात देना बेहतर नहीं है। मान लीजिए आपको 20,000 रुपए की ज़कात अदा करनी है, तो आप उसको 40 लोगों को 500-500 रुपए ना देकर किसी एक शख्स को ज़कात दें, ताकि वह उन पैसों से अपने लिए रोजगार का इंतजाम कर सके और अगली बार वह ज़कात का मुस्तहिक न रहे। ज़कात एक मुश्त देनी बेहतर है, ताकि ज़कात लेने वाला भी ज़कात देने वाला बन सके। इस लेख में मैं आपको कुरान में दिए गए 8 मदों के बारे में बताने वाली हूँ, ताकि आप सही जगह तक पहुँचा सकें। कुरान में दिए ज़कात के 8 मद इस तरह हैं। पहला है फ़कीर, बहुत गरीब। फ़कीर उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरा करने का इंतज़ाम न हो, जो कोई काम करने लायक ना हो, या ऐसा शख्स जो बहुत कम कमाता हो, वह उससे उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी ना हो पा रही हों, वह इसके लिए मदद मांगे, लेकिन जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त पर काम न करने वाले पेशेवर मांगने वाले इस मद में नहीं आते हैं। दूसरा है मिस्कीन, ऐसा शख्स जो मांगता न हो या अपनी ज़रूरत किसी को बताता न हो, वह मेहनत मजदूरी करने के बाद भी परिवार की बुनियादी ज़रूरतें पूरी न कर पाए तो ऐसा शख्स ज़कात का हकदार है। ऐसे लोग चूंकि मांगते नहीं हैं, इसलिए इनकी तलाश करके इन्हें ज़कात दी जानी चाहिए। बुनियादी ज़रूरतों का मतलब सिर्फ खाने से नहीं है। अगर किसी के पास बच्चे को पढ़ाने के पैसे का इंतजाम न हो तो भी आप अपनी ज़कात उसे दे सकते हैं। तीसरी है ज़कात जमा करने वाले। ज़कात चूँकि इज्तिमाई अमल है, इसके लिए बैतुल माल का निज़ाम है। तो जो शख्स बैतुल माल के लिए ज़कात जमा करता है, वह ज़कात का हकदार है, लेकिन कमीशन पर या शर्तों पर ज़कात जमा करना गलत है। चौथा है गैर मुस्लिम को। वह गैर मुस्लिम जो ज़कात की वजह से इस्लाम में आ सकता है, आप उसे भी ज़कात दे सकते हैं। सर रोकने के लिए भी ज़कात दी जा सकती है। पाँचवां है गर्दन छुड़ाने के लिए। जेल में कैद बेकसूर शख्स को छुड़ाने के लिए भी ज़कात का इस्तेमाल किया जा सकता है। छठा है कर्जदार को। अगर किसी शख्स ने कर्ज लिया है, वह उस कर्ज को चुका न पा रहा हो, तो आप उसे कर्ज चुकाने के लिए वह ज़कात दे सकते हैं। सातवां है फी सबीलिल्लाह। सातवां है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते में भी आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं। आठवां है मुसाफिर को। अगर कोई शख्स सफ़र में है और उसके पास किसी भी वजह से वापस जाने का इंतज़ाम ना हो, तो आप उस शख्स को भी ज़कात दे सकते हैं। ज़कात किसे नहीं दे सकते हैं? नबी की आल व पेशेवर मांगने वालों को ज़कात नहीं दी जा सकती है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।